हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 47 पर, लेकिन उससे पहले हम 43 से 46 क्वेश्चन तक यानी कि 4 क्वेश्चन दोबारा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने इसको बेसिक से बताया था, डिटेल सॉल्यूशन, लेकिन अब हम इनको करने वाले हैं शॉर्टकट तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 43, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 डिवाइड में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस में 1। इसको हमें प्रूव करना है कि ये बराबर है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो इसको करने से पहले आपको दो कंसेप्ट आने चाहिए, और वो मैं क्लास 1 में सिखा चुका हूँ। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। वो क्या होती है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि sec थीटा माइनस tan थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी कि ए माइनस बी, ए प्लस बी बराबर है ये 1 के। अगर यहाँ से हम sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड में ये sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा। तो ये मैं क्लास 1 में समझा चुका था आपको। अगर यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसमें भी ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो वहाँ से भी हम कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा निकालेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड में कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा के। अगर यहाँ पर प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से ये दो आइडेंटिटी बनती हैं। साइन और कोस वाले में ये आइडेंटिटी बनती नहीं है, क्योंकि इसमें होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वहाँ पर बीच में प्लस का साइन होता है। तो यहाँ से ये दो आइडेंटिटी बनती हैं, इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है इन पर, और एक यहाँ से बनता है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर हम sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको अगर मैं x मान लूँ तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/x। तो sec थीटा प्लस tan थीटा, इसके जगह मैंने मान लिया x, तो ये हो जाएगा x माइनस में 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/x। लेकिन यहाँ पर क्या है कि tan थीटा माइनस sec थीटा, देखिए sec थीटा माइनस tan थीटा, ये क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? साइन चेंज है, तो इसमें साइन कॉमन माइनस कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस में sec थीटा, और यहाँ पर माइनस 1/x हो जाएगा। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस 1/x, और ये हो जाएगा प्लस में 1। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर माइनस 1 प्लस में x, ये x चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइड में x माइनस 1, और मल्टीप्लाई में ऊपर x है, यहाँ से इससे कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? x, और x हमने क्या माना था? x मैंने माना था sec थीटा प्लस tan थीटा के। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। sec क्या होता है? कोस का अपोजिट, यानी कि 1/cos थीटा, और साइन होता है साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा। तो ये हो जाएगा, नीचे देखो कोस थीटा दोनों जगह है तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। आपको इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने समझाया है, इसलिए आपको डायरेक्ट क्या करना है? tan थीटा प्लस sec थीटा, आपको यहाँ से याद आना चाहिए कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर मैं x मानूँ तो ये क्या है? माइनस कॉमन लेके 1/x, वो भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट सोल्व करना, x आ जाएगा। इसको इस फॉर्म में भी डायरेक्ट पूछ लेता है। देखो क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछ रखा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा यहाँ तक। अब करते हैं हम 44। कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, और डिवाइड में है कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस में 1। अगर यहाँ से हम कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को x मान लें तो ये हो जाएगा x माइनस 1। तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कितना होगा? 1/x। लेकिन यहाँ पर क्या है? कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यानी कि माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1/x। अगर ये चीज़ समझ नहीं आए तो ये क्या है? ये हमने x मानना है इसको, तो ये टर्म हो जाएगी 1/x, और यहाँ पर कोट थीटा प्लस का, यहाँ पर माइनस का। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो जाएगा कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस 1/x हो जाएगा बराबर।
प्लस में 1 है यहाँ पर, इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -1 प्लस x, नीचे बचेगा x को चला जाएगा अब ऊपर मल्टीप्लाई में, इससे ये कैंसिल, आंसर आएगा हमारा x। और x हमने क्या माना था, ये माना था कोसेक थीटा प्लस में कोट थीटा के। कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन, कोट होता है कोस बाई साइन, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस डिवाइड में साइन। लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो लिख के दिखा रहा हूँ। 1 बाई साइन प्लस में कोस डिवाइड में साइन, दोनों जगह साइन है तो 1 प्लस में कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा। ये हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 45 पर। तो इस तरीके से जल्दी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस में 1 डिवाइड में साइन थीटा प्लस कोस थीटा और माइनस में 1। ये हमें प्रूव करना सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। तो यहाँ से देखो साइन और कोस की फॉर्म में है, हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको सेक थीटा माइनस टेन थीटा ऐसे बनाएं, या फिर हम इसको बनाएं कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यानी कि सेक और टेन की फॉर्म में बनाएं, या फिर कोसेक और कोट की फॉर्म में बनाएं। तो या तो हम इसको साइन से डिवाइड करें या फिर कोस से डिवाइड करें। एक बार हम इसको साइन से डिवाइड करके देख लें, फिर पता लग जाएगा। क्या होना चाहिए कि एक तो माइनस की टर्म बननी चाहिए और एक प्लस की, दोनों ऐसे ही। तो साइन से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो साइन डिवाइड में साइन कितना हो जाएगा यहाँ पर 1, माइनस में कोस बटा साइन तो ये हो जाएगा कोट थीटा, 1 बाई साइन तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। साइन से डिवाइड करूँगा नीचे तो 1 प्लस में कोस बटा साइन कोट थीटा और ये हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो देखिए अगर यहाँ से हम कोट थीटा और माइनस कोसेक थीटा, अगर मैं इसको एक बार x मान लूँ तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा ये हमारा 1 बाई एक्स होगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों प्लस के हैं ही नहीं, देखो ऊपर देखो, यहाँ पर कोट थीटा माइनस का है लेकिन हमें चाहिए प्लस का। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो फिर कोसेक थीटा माइनस का हो जाएगा और हमें चाहिए दोनों, यानी कि कोट और कोसेक की फॉर्म में तो हम इसको नहीं लिख सकते। तो फिर हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा कोस से, कोस थीटा से। तो साइन बटा कोस कितना हो जाएगा टेन थीटा, कोस बटा कोस तो 1 आएगा और 1 बटा कोस तो आ जाएगा ये सेक थीटा। साइन बटा कोस टेन थीटा, कोस डिवाइड कोस 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड कोस यानी कि सेक थीटा। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको मैं x मान लेता हूँ तो x माइनस में 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने x मान लिया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। लेकिन यहाँ पर सेक थीटा माइनस का है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स। ये चीज़ समझ आ गई होगी, समझ नहीं आया तो देखो ये 1 बाई एक्स है। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा हो जाएगा तो वो माइनस यहाँ भी आ जाएगा, यानी कि दोनों साइड हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा समझ लो। माइनस में 1, इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 और नीचे एलसीएम लेंगे तो माइनस 1 माइनस नहीं, ये प्लस का 1 था यहाँ पर, ये वाला 1 देखो, तो प्लस का x हो जाएगा और x ऊपर मल्टीप्लाई में, इससे ये कैंसिल, x हमारा आंसर आएगा। x मैंने क्या माना था, ये माना था मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं 46 पर। कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस में 1 डिवाइड में कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये कोस थीटा है, बुक में मिस प्रिंट है, इसको ठीक कर लेना, माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के बराबर। अगर यहाँ से हम इसको डिवाइड करें साइन थीटा से तो कोस बटा साइन कितना हो जाएगा कोट थीटा। अगर आप इसको साइन थीटा से डिवाइड करोगे तो ये सोल्व नहीं होगा, मैं पीछे समझाया है वैसे ही कंडीशन आ जाएगी, इसको डिवाइड करके देख लेना चाहिए। तो हम डिवाइड करें यहाँ से इसको साइन थीटा से तो साइन बटा साइन 1 हो जाएगा, 1 डिवाइड में साइन ये हो जाएगा कोसेक थीटा डिवाइड में ये हो जाएगा कोट थीटा, यहाँ पर प्लस 1 बाई साइन यानी कि कोसेक। तो कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, फिर इसको मैं x मान लूँ तो x माइनस में 1, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा को मैंने x मान लिया तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा 1 बाई एक्स। यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस का लेकिन यहाँ पर माइनस का, तो माइनस कॉमन लेके सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 बाई एक्स आएगा
और यहाँ पर प्लस का 1 है। इसको सोल्व करेंगे तो x माइनस 1 डिवाइड में एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, और x नीचे आएगा वो ऊपर मल्टीप्लाई में, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। x हमारा आंसर आएगा, ये हमने क्या माना था, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के, और यही हमें प्रूव करना था। तो 46 तक क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर भी चुके थे। अब चलते हैं 47 पर। वन प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। इसको हम वैल्यू पुट मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या है कि इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसको हमें समझाना ही पड़ेगा बेसिक से। देखिए 1 प्लस कोट को मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ साइन और कोस की फॉर्म में, तो कोट क्या होता है, कोस बटा साइन होता है, कोस माइनस में कोस क्या होता है, साइन का अपोजिट, यानी कि 1 बाई साइन होगा। तो यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर भी नीचे साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा लिख सकते हैं। अब डिनोमीटर में तीनों जगह साइन थीटा हो गया, ऐसा हमने इसलिए क्या है, ताकि हम साइन थीटा यहाँ से कॉमन निकाल सके। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होकर 1 आ सकता है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा हम कर सकते हैं। यहाँ पर है 1 प्लस में 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा, प्लस में सेक क्या होता है, कोस का अपोजिट, यानी कि 1 बाई कोस थीटा। तो 1 को भी हम कोस की फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा। अब यहाँ से हम 1 बाई साइन कॉमन ले लेंगे, 1 बाई साइन थीटा, और यहाँ से 1 बाई कोस थीटा कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर कितना बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस में 1, और यहाँ पर बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस में 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाहर है 1 डिवाइड में साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों से, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से करेंगे, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की साइन थीटा से साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की प्लस 1 से तो प्लस का साइन थीटा। अब बारी आती है कोस थीटा की, कोस थीटा की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा की साइन थीटा से तो साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा के प्लस 1 से तो प्लस का कोस थीटा, फिर बारी आती है -1 के मल्टीप्लाई तीनों से करेंगे तो माइनस कोस थीटा, फिर साइन के साथ करेंगे तो माइनस साइन थीटा और प्लस माइनस -1। अब साइन थीटा कोस थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कोस थीटा हमने बाहर कॉमन ले लिया, नीचे साइन थीटा कोस थीटा पहले से ही था, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस का साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कैंसिल, प्लस कोस थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा प्लस कोस थीटा हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, और एक माइनस का 1 ये है, इससे ये कैंसिल कितना हो जाएगा, ये 1 और 1 2, तो 2 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन डी। ये बिल्कुल बेसिक तरीका था। यहाँ से एक आइडेंटिटी बनेगी, पहले मैं 48 को समझा देता हूँ, फिर वो आइडेंटिटी समझेंगे, डायरेक्ट आप इसको सोल्व कर सकते हो। 48 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। 1 प्लस 10 को लिखें तो साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा हो जाएगा ये, और सेक हो जाएगा 1 बाई कोस थीटा। तो 1 को भी हम कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं, कोस थीटा डिवाइड में कोस थीटा। 1 प्लस कोट क्या होता है, कोस बटा साइन, कोसेक क्या होता है, 1 डिवाइड में साइन, तो इस 1 को भी हम लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइड में साइन थीटा। यहाँ से 1 बाई कोस कॉमन, और यहाँ से 1 बाई साइन कॉमन, यहाँ पर बचेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1, यहाँ पर बचेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1। तो पहले कोस थीटा की मल्टीप्लाई इन तीनों से कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा की मल्टीप्लाई कोस थीटा से तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर कोस थीटा की प्लस 1 से तो कोस थीटा, फिर बारी आती है साइन थीटा की मल्टीप्लाई इन तीनों से तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर आएगा यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन थीटा की प्लस 1 से तो साइन थीटा, फिर -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन थीटा होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई कोस से तो माइनस कोस थीटा, प्लस माइनस माइनस का 1।
यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा कॉमन लेंगे, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन ले लिया, बाहर साइन थीटा कोस थीटा है ही डिवाइड में, तो ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। ये कोस थीटा प्लस का, ये है माइनस का, ये प्लस थीटा प्लस साइन थीटा और ये माइनस साइन थीटा कैंसिल। साइन थीटा प्लस कोस थीटा हम बाहर ले सके हैं, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर माइनस का 1, इससे ये कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनेगा, अब वो समझ लेते हैं, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अभी हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किया है, तो इनमें क्या होगा, आपके पास 2 टर्म होंगी, 1 प्लस और यहाँ पर भी 1 प्लस होगी। तो आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक तो हमने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इनको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि याद कैसे रख सकते हैं, बराबर 1 होता है ये, और एक होता है हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इनको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि टेन और कोट दूसरे नंबर पर आते हैं, ना कि पहले नंबर पर, और ये सी से स्टार्ट है, तो यहाँ पर भी सी से स्टार्ट होगा। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है हमारी 6, उनमें से 3 ही ऐसी रेशियो जो सी से स्टार्ट होती है, एक तो कोस होता है, एक कोसेक होता है, एक होता है कोट। तो कोस तो चला जाता है साइन के साथ, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस चला गया उस फॉर्मूला में, बचे 2 सी से स्टार्ट होने वाले, एक तो कोट और एक कोसेक। और ये मैंने बता ही दिया कि बाद में आएंगे, टेन और कोट बाद में आने वाले हैं, तो यहाँ पर कोसेक आ जाएगा, यहाँ पर सेक आ जाएगा टेन के साथ। तो टेन के साथ आपको सेक ही लिखना है और कोट के साथ आपको कोसेक ही लिखना है, लेकिन इन फॉर्मूले में क्या होगा कि टेन और कोट पहले लिखे जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ टेन थीटा, तो टेन थीटा इसके साथ कौन आता है, सेक आता है, तो प्लस में सेक थीटा। अब यहाँ पर टेन और सेक हम लिख चुके हैं, तो इसका दूसरा जोड़ा कौन सा हो जाएगा, ये कोट और कोस वाला। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कोट थीटा। अब यहाँ पर साइन का आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर आपने प्लस लिख लिया ना, तो यहाँ पर अब माइनस आएगा, और कोट के साथ कौन आता है, कोसेक आता है, कोसेक थीटा। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। देखिए 1 प्लस टेन थीटा, अगर यहाँ पर मैं माइनस लिखूँ तो टेन के साथ तो हमेशा सेक ही आता है, ठीक है, सेक थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1 प्लस, अब टेन और सेक आ गए हैं, तो अब कौन आएगा, कोट और कोसेक आएगा। तो कोट हम स्टार्ट करेंगे कोट थीटा, अब यहाँ पर माइनस आ गया तो यहाँ पर चेंज कर देंगे, प्लस आ जाएगा कोसेक थीटा। अब 10 तो हम पहले लिख चुके हैं, अब इसको उठा के हम पहले लिख सकते हैं, यानी कि 1 प्लस में, और यहाँ पर भी एक 1 प्लस में आएगा। तो पहले हम लिख देते हैं कोट थीटा, कोट के साथ कौन आता है, कोसेक आता है, कोट के साथ कोसेक थीटा। अगर यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा तो अब यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो अब यहाँ पर कौन आएगा, टेन थीटा, टेन के साथ आता है सेक, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, 1 प्लस कोट थीटा। अगर यहाँ पर मैं प्लस लिखूँ कोसेक थीटा, तो यहाँ पर 1 प्लस कोट पहले आ गया, तो अब की बार आएगा 10, और 10 के साथ क्या आता है, सेक आता है, और यहाँ पर प्लस लिख दिया तो यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर ये 4 पैटर्न बनेंगे, इनको आप याद रख सकते हो। तरीका मैंने बता दिया है कि 10 के साथ हमेशा सेक आएगा और कोट के साथ हमेशा कोसेक आएगा, निशानी चेंज हो जाएंगी। अगर यहाँ पर प्लस है तो फिर माइनस आ जाएगा, पहले माइनस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अच्छा, अब ऐसे क्या है कि दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। बस इतना सा आपको ये याद रखना है, और ये याद रखना कि 10 के साथ क्या आता है, सेक आता है। यहाँ पर भी मैंने इसको समझा दिया है, कोट के साथ हमेशा कोसेक आता है, लेकिन 10 और कोट अब की बार पहले आएंगे। तो अब चलते हैं हम 49 पर, अब देखते ही सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन 48 पर, नहीं 48 पर नहीं, 49 पर। 1 प्लस कोट 40 डिग्री माइनस सेक 50 डिग्री, 1 प्लस टेन 40 डिग्री प्लस कोसेक 50 डिग्री। देखिए ये है कोट 40 और ये है सेक 50। अभी फॉर्मूला भी पढ़ा था कि कोट के साथ कौन आता है, कोसेक आता है, कोट थीटा और कोसेक थीटा, लेकिन थीटा तो यहाँ पर कॉमन है ही नहीं, यानी कि सेम थीटा तो है नहीं, यहाँ पर तो 40 और यहाँ पर 50। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करना हमने सीख लिया है। तो सेक को किस में कन्वर्ट करते हैं हम, कोसेक में, यानी कि सेक 90 माइनस 40 करेंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा कोसेक में, तो कोसेक 40 हो जाएगा ये, यानी कि 1 प्लस कोट 40 माइनस कोसेक 40, 1 प्लस टेन 40 डिग्री
प्लस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोसेक सेक में कन्वर्ट, यानी कि सेक 40 डिग्री। तो देखिए वही फॉर्मूला होगा, कोट के साथ कोसेक है, टेन के साथ सेक है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2, 49 में डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, 1 + 10 47। तो 10 के साथ कौन आता है, सेक आता है, लेकिन इसने दे रखा है कोसेक और थीटा भी सेम नहीं है तो हमें इसको सेम करना पड़ेगा। तो कोसेक किस में चेंज हो जाता है, सेक में, तो ये हो जाएगा सेक 47 डिग्री। और यहाँ पर 1 + कोट 47 डिग्री, और कोट के साथ क्या आता है, कोसेक आता है, लेकिन इसने सेक दे रखा है तो सेक को कन्वर्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा कोसेक 47 डिग्री। वही फॉर्मूला हो जाएगा, अब 10 सेक के साथ है, कोट कोसेक के साथ है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, दोनों की मल्टीप्लाई 2 हो जाएगी। 51, 1 + कोट 40 + थीटा डिग्री माइनस, अब की बार ये क्या है, सेक दे रखा है, लेकिन कोट के साथ हम कोसेक लिखते हैं तो सेक को कन्वर्ट कर देते हैं कोसेक में, कोसेक। अब क्या 50 - थीटा ना, तो ये क्या हो जाएगा 40 + थीटा, क्योंकि पिछली वीडियो मैंने समझाया भी था कि जब कन्वर्ट करते हैं हम क्वाड्रेंट वाले में तो दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होना चाहिए। देखो 40 + थीटा और यहाँ पर है ये 50 - थीटा, तो इन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो थीटा से थीटा कैंसिल और 50 और 40 90, तो ठीक है ये 90 ही बन रहा है। कोसेक ये है एक टर्म, दोबारा हमें दे रखा है 1 प्लस में 10 40 डिग्री प्लस में थीटा, यहाँ पर दे रखा है कोसेक, लेकिन 10 के साथ हम सेक लिखते हैं तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, कोसेक को सेक में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस में थीटा। अब वही आइडेंटिटी बन जाएगी, दोनों की मल्टीप्लाई 2 के बराबर होती है, कोट के साथ कोसेक, 10 के साथ सेक, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस। क्वेश्चन नंबर 52, ये अलग पैटर्न है, अब इसको सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, तो क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। a sin थीटा प्लस b कोस थीटा, ये आपको दे रखा है c के बराबर। साइन थीटा इसका कोफिशिएंट क्या है, a है, कोस थीटा इसका कोफिशिएंट b है, तो अब की बार ये कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोस थीटा लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ मैं साइन थीटा, तो पहले कोस थीटा का कोफिशिएंट क्या था, b था, लेकिन अब की बार चेंज होकर a हो जाएगा, और पहले साइन थीटा का कोफिशिएंट a था तो अब की बार साइन थीटा का कोफिशिएंट b हो जाएगा, और यहाँ पर निशानी चेंज, बराबर मान लेते हैं ये x के है। तो ऐसा पैटर्न आपको दिखाई देगा, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर कोई वैल्यू दे देगा आपको, यहाँ पर a और b की वैल्यू भी कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पर आपको कोफिशिएंट अलग मिलेंगे, जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है वो कोस थीटा का बन जाएगा, और कोस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो साइन थीटा का बन जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम दोनों साइड इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू ये पूरी है, तो b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab, 2a, a हमने माना है a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2a, और b वैल्यू मानी हमने b कोस थीटा, b कोस थीटा बराबर यहाँ पर था c का स्क्वायर। अब यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माना था a कोस थीटा और b है b साइन थीटा, बराबर हो जाएगा ये x स्क्वायर के। अब दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, तो ये प्लस की टर्म ये माइनस की टर्म सेम है, देखो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा एक मिनट, a देखो a स्क्वायर a कोस थीटा माना था हमने, तो यहाँ पर ये कोस थीटा होगा, यहाँ पर मिस्टेक होगी थोड़ी सी, और b साइन स्क्वायर थीटा, ये ठीक है, ये a माना था ना तो a स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब a स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में बचा कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से अगर b स्क्वायर हम कॉमन लें तो बचेगा
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो ही चुकी हैं, और ये सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो ए स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में ये क्या होगा 1, 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये है आपकी काम की चीज़, इसको नोट करो। देखो यहाँ पर जो साइन थीटा कोफिशिएंट था ए, तो उसका स्क्वायर करना है आपको, जो कोस थीटा का कोफिशिएंट था बी, उसका स्क्वायर करना है, और बराबर रखना है यहाँ पर जो आपको वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट वाली, यानी कि सी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर यहाँ से आपसे क्या होता है, किसी क्वेश्चन में तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और किसी क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू पूछेगा, तो एक्स की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर की वैल्यू कोई साइड लेके आएंगे तो माइनस में, यानी कि माइनस का सी स्क्वायर, और हमें निकालनी एक्स की वैल्यू, तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट ओपन करते हैं तो प्लस माइनस की वैल्यू आती है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो एक ये फॉर्मूला काम का है, इन दोनों को याद रखना। यहाँ पर जो इन दोनों के कोफिशिएंट था उनका स्क्वायर बराबर होता है जो कांस्टेंट वाली वैल्यू हो दोनों उनका स्क्वायर के। यहाँ पर कई बार एक्स की वैल्यू पूछता है तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन क्या कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर दे रखा है 3 के। पूछा क्या गया है 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। एक चीज़ और स्किप होगी पिछले क्वेश्चन में बतानी, देखो यहाँ पर जो साइन थीटा कोफिशिएंट है वो है 3, लेकिन नीचे क्या है अब जो साइन थीटा कोफिशिएंट है वो 4 हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएंगे कोफिशिएंट आपस में। तो इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि कई बार तो ये पूछ सकता है, कई बार इसको ये भी लिख देगा कि 4 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो दोनों ही क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस 2ab तो कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों को हम लिख सकते हैं, इनका आंसर सेम आएगा। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछे तो इससे घबराना नहीं है, इसका मतलब यही है, यानी कि यही फॉर्मूला लगेगा जो भी पीछे पढ़ा है। तो ये वैल्यू हमसे पूछी है, कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी है। तो पीछे क्या बताया था कि x की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस ए स्क्वायर, यानी कि जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है वो 3, तो इसका स्क्वायर प्लस जो कोस का कोफिशिएंट है ऊपर वो तो 4, 4 का स्क्वायर 16, और माइनस में यहाँ पर था c, तो c का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस ये दोनों वैल्यू तो कैंसिल, ये हो जाएगा 16, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4, यानी कि प्लस माइनस 4, इसका आंसर होगा 52 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 53, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 4। पूछा गया है 3 कोस थीटा माइनस 4 साइन थीटा के। तो कोफिशिएंट आपस में चेंज है, साइन वाला कोस के साथ है, कोस वाला साइन के साथ है। तो कैसे सोल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर, प्लस माइनस में ये दोनों कैंसिल, 3 का रूट हो जाएगा, सॉरी 9 का रूट हो जाएगा 3, यानी कि प्लस माइनस 3 हमारा आंसर होगा 53 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं 54 पर। फोर साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा बराबर 4 के। पूछा गया है 4 कोस थीटा माइनस 7 साइन थीटा। तो कोफिशिएंट आपस में चेंज है, साइन भी चेंज है। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और माइनस में इस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 से 16 कैंसिल, 49 का रूट 7, यानी कि प्लस माइनस 7 आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 55, 4 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा बराबर 7 के। पूछा गया 4 कोस थीटा माइनस 7 साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 7 का स्क्वायर 49 माइनस में इस 7 का स्क्वायर 49, इससे ये कैंसिल, 16 का रूट 4, यानी कि प्लस माइनस 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56, ए साइन थीटा
प्लस बी कोस थीटा बराबर सी के, तो इसे तो डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला ही पूछा है। तो क्या होता है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 5 के, 4 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी। कोफिशिएंट आपस में चेंज है, साइन भी चेंज है, तो फॉर्मूला 4 का स्क्वायर 16 प्लस में इस 5 का स्क्वायर 25 माइनस में ये 5 का स्क्वायर 25, इससे ये कैंसिल, 16 का रूट 4 प्लस माइनस 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58, 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 6, 4 कोस थीटा माइनस 5 साइन थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वही फॉर्मूला, प्लस माइनस रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 5 का स्क्वायर 25 माइनस इस 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 36 में से 16 माइनस करेंगे बचेगा 20, 25 में से 20 गया तो 5 प्लस माइनस रूट 5। 58 में ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये दे रखा आपको 1 के बराबर, पूछा गया है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर देखो कुछ कोफिशिएंट नहीं, तो मान लेते हैं कि कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट आपस में चेंज, ये 1 यहाँ पर, ये 1 यहाँ पर, तो वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में ये 1 का स्क्वायर और माइनस में ये 1 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का रूट 1 ही होगा, यानी कि प्लस माइनस 1। 59 में ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, एक्स बाई ए कोस थीटा प्लस वाई डिवाइड में बी साइन थीटा बराबर 1, एक्स बाई ए साइन थीटा माइनस वाई बाई बी कोस थीटा, और ये है 1 के बराबर। पूछा क्या गया हमसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए एक्स बाई ए कोफिशिएंट कोस का है, लेकिन यहाँ पर वो हो गया साइन का, यानी कि कोफिशिएंट आपस में चेंज है और साइन भी चेंज है। अब के बार यहाँ पर वैल्यू आपको दे रखी है, तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने कि जो इनका कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर के। एक हमने पढ़ा था एक्स की वैल्यू निकालना, प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसका यूज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू दे ही रखी है। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी, ये ए, ये बी और ये एक्स होता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारे कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर बराबर करेंगे इन दोनों कांस्टेंट जो वैल्यू हैं इनके बराबर। तो यहाँ पर x बाई ए इसका स्क्वायर प्लस दूसरा कोफिशिएंट हमारा y बाई बी इसका स्क्वायर बराबर c की वैल्यू 1 है प्लस में यहाँ पर x की वैल्यू भी 1 है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की है। तो x स्क्वायर अगर हम अलग अलग लिखें प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड में बी स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो 60 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं 61 पर। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर एम के। ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा है एन के बराबर। पूछा क्या गया है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा जो यहाँ पर हमारी 2 वैल्यू हैं उनके, एम का स्क्वायर प्लस में एन का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमसे पूछी एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर, ऑप्शन बी। इसको ठीक कर लेना, बुक में गलत दे रखा है, ये सी दे रखा है लेकिन ये होगा बी। क्वेश्चन नंबर 62, 5 साइन थीटा प्लस में 7 कोस थीटा बराबर 7। पूछा गया 5 कोस थीटा
माइनस 7 साइन थीटा। अब करिए एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस रूट के अंदर ए स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर और माइनस में इस सी की वैल्यू यानी कि 7 का स्क्वायर 49, इससे ये कैंसिल 25 का रूट 5 यानी कि प्लस माइनस 5। 62 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं 63 पर। ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर है 4 के। ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा ये है 3 के बराबर। पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25। आंसर कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है √2 कोस थीटा के, और कोस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो प्लस माइनस रूट के अंदर इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों का स्क्वायर माइनस में सी की वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर है यानी कि √2 कोस थीटा इसका स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लो, यहाँ से 1 और 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो बचेगा यहाँ पर 1 माइनस यहाँ पर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, तो प्लस माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी ही होगी। अब रूट निकालेंगे, देखिए प्लस माइनस 2 का रूट तो √2 और साइन स्क्वायर थीटा इसका रूट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि ये हो जाएगा साइन थीटा। तो किस ऑप्शन में है 64 में √2 साइन थीटा प्लस माइनस में √2 साइन थीटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं 65 पर। कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा। पूछा क्या गया है कोस थीटा माइनस में साइन थीटा, ये वैल्यू हमें निकालनी, तो प्लस माइनस यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है इसका कोफिशिएंट भी 1 है, तो इनका स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, माइनस में सी की वैल्यू यानी कि √2 साइन थीटा इसका स्क्वायर होगा, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 2 √2 का स्क्वायर 2 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लें तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, और रूट ओपन करेंगे तो 2 और कोस स्क्वायर थीटा का रूट निकालेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी कि ये हो जाएगा कोस थीटा। 65 में ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66। ए प्लस बी साइन थीटा प्लस ए माइनस बी कोस थीटा बराबर 3 के है। ए प्लस बी कोस थीटा माइनस ए माइनस बी साइन थीटा ये है 4 के बराबर। पूछा क्या गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हमने क्या पढ़ा था कि इन दोनों का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर बराबर होगा इन दोनों की वैल्यू की स्क्वायर के सम के। तो इसका स्क्वायर करो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट ए माइनस बी तो इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर और उसका फिर सम, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 16 और 9 25, तो ये हो जाएगा 25 के बराबर। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये देखो ये आपको कुछ दिखाई देगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैंने ये आइडेंटिटी बताई थी आपको 2। जब इन दोनों आइडेंटिटी को हम प्लस करते हैं तो क्या आता है ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आती है इसके बराबर। तो किसके बराबर है 25 के, और हमें क्या निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 25/2 12.5 इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। एक बार इन आइडेंटिटी को बता देता हूँ अगर आपको याद ना हो तो देखिए 2 आइडेंटिटी आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होती है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको ऐड करके देख लेना, मैं इतना डिटेल से नहीं समझा रहा। अगर आप ए माइनस बी पहले लिखोगे और ए प्लस बी
बाद में लिखोगे तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्या होता है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 4ab। अब ये प्लस की होगी या माइनस की होगी, ये भी मैंने बताया था। अगर पहले प्लस का साइन है तो ये प्लस की होगी, अगर पहले मैं माइनस लिख दूँ और प्लस वाली आइडेंटिटी बाद में लिख दूँ और इन दोनों को माइनस करूँ, और जब माइनस करेंगे तो आंसर तो होगा 4ab। अब प्लस और माइनस हमें देखना है तो देखेंगे पहले वाला साइन, तो पहले देखो माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 4 आइडेंटिटी होती हैं, ये मैंने समझा भी रखा कि कैसे आप इसको याद रखते हैं। अब चलते हैं 67 पर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस थीटा, ये है 6 के बराबर। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये है साइन थीटा के साथ, ये है 8 के बराबर। हमसे पूछा गया है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, तो क्या करेंगे, इन दोनों का जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर। तो साइन थीटा का यहाँ पर कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर करेंगे 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो ये 36 और ये 64, कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मानूँ मैं पूरा को b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बताया था अभी पीछे बताया था कि ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर, लेकिन a यहाँ पर a स्क्वायर तो उसका भी स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस में b का स्क्वायर, b की वैल्यू यहाँ पर b स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4 बराबर है 100 के। तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 कितना आ जाएगा 50। 67 में ऑप्शन बी। ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको, क्योंकि जो हमारा आइडेंटिटी होती है उसमें a प्लस b होता है, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर है, पहले ही a स्क्वायर है तो उसका फिर स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 हो जाएगा। 68 पर चलते हैं अब। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 साइन थीटा प्लस a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 कोस थीटा, और ये है 5 के बराबर। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 कोस थीटा माइनस a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 साइन थीटा, ये है 7 के बराबर। हमसे पूछा गया a की पावर 6 प्लस b की पावर 6, तो इन दोनों का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, एक तो ये कोफिशिएंट था इसका स्क्वायर, प्लस में a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 इसका स्क्वायर बराबर होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 7 का स्क्वायर 49, तो 4 2 6 1 7 74 आ जाएगा ये। और वही आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ पर a की पावर 3 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 3 उसका स्क्वायर, तो 3 दूनी 6 प्लस में b की पावर 6 बराबर 74, तो a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 कितना आ जाएगा 37। 68 में ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 69 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 साइन थीटा प्लस x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 कोस थीटा बराबर है m के x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 कोस थीटा माइनस में x की पावर 5 माइनस y की पावर 5 और ये साइन थीटा बराबर है ये n के। पूछा क्या गया है x की पावर 10 प्लस y की पावर 10, तो इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर बराबर होगा यहाँ पर है m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो इसकी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहाँ पर x की पावर 5 उसका स्क्वायर करेंगे तो x की पावर 10 प्लस में y की पावर 5 उसका स्क्वायर करेंगे तो y की पावर 10, ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। हमें तो निकालना है x की पावर 10 प्लस y की पावर 10, तो 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।